नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं जैविक विज्ञान शिक्षण, तो इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट आंसर्स के एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स शेयर करने वाली हूँ। ये नोट्स स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, जो कि इजी लैंग्वेज, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन और एग्जाम में डायरेक्ट लिखने लायक है। तो अगर आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पेडागोजी के आंसर समझना चाहते हो या फिर इन आंसर्स के थ्रू शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान क्लब के उद्देश्य क्या है? विज्ञान क्लब के आयोजन में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। What are the objectives of Bioscience Club? Discuss the role of science teacher in organizing the science club. तो ये क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी गई है। पहला तो ये है कि जीव विज्ञान क्लब के उद्देश्य, और दूसरा ये है कि आयोजन में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। जो विज्ञान क्लब का आयोजन होता है तो उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन। तो हमको आंसर, जब हम एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो उसमें हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। कैसे? पहला पार्ट है क, जीव विज्ञान क्लब के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोसाइंस क्लब। जीव विज्ञान क्लब विद्यालय में छात्रों की वैज्ञानिक रुचि, जिज्ञासा एवं व्यावहारिक ज्ञान के विकास का एक प्रभावी माध्यम है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि एवं प्रेम उत्पन्न करना। और ये जो सिस्टमेटिक आंसर मैं बता रही हूँ, तो इस टाइप का आंसर आपको बुक में भी नहीं दिया गया है। बुक में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट रीड करते हैं, और बुक ऐसी है कि ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, लेकिन इसमें थ्योरी दी हुई है, और थ्योरी की भी बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है। तो इसलिए ये आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जैसे मैं खुद से आंसर बनाती हूँ, वैसे ही आपको भी अपनी इजी लैंग्वेज में आंसर बनाना चाहिए। पीडीएफ के पीछे मत रहा करो, क्योंकि हम जो नोटबुक में लिखते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा और अच्छे से, मतलब इजीली एब्जॉर्व करता है, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड है सीखने को क्रियात्मक, लर्निंग बाय डूइंग बनाना। थर्ड है प्रयोग, अवलोकन एवं अनुसंधान की आदत विकसित करना। फोर्थ है छात्रों में सहयोग, नेतृत्व एवं अनुशासन की भावना विकसित करना। फिफ्थ है पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। सिक्स्थ है कक्षा के ज्ञान को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना। सेवंथ है छात्रों की सृजनात्मक एवं नवाचार क्षमता का विकास करना। बात करेंगे विज्ञान क्लब के आयोजन में शिक्षक की भूमिका। तो इधर आंसर में हमने क्वेश्चन में से ही हेडिंग लिख ली ख, विज्ञान क्लब के आयोजन में शिक्षक की भूमिका। विज्ञान क्लब की सफलता में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक मार्गदर्शक, प्रेरक एवं आयोजक के रूप में कार्य करते हैं। इस टाइप से हमने इसका इंट्रो लिख दिया। थोड़ी थोड़ी हमको थ्योरी लिखना है और फिर थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज। तो इससे जो है हमारी एग्ज़ाम की जो कॉपी चेक होती है, तो वो चेक करने वाले पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत रेयर स्टूडेंट्स ही होते हैं जो इस टाइप से आंसर लिखते हैं, बिकॉज उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। बट मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने उस लायक बनाया है और मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो अगर आपको आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, 1% या फिर 0.1%, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे भी रीइंफोर्समेंट की, पुनर्बलन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो मुझे लगेगा कि बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चों को हेल्प मिल रही है। और अगर आप नहीं करते हो, आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं मिलती है, तो मेरी भी कोई मजबूरी नहीं है फ्री का ज्ञान बांटने की। और वो कहते हैं ना कि जो चीज़ फ्री में दी जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आपको हेल्प मिलती हो तो कमेंट में थैंक यू लिखना तो बनता ही है, क्योंकि भगवान हमारी लाइफ में दूसरी चीज़ें जब देते हैं तब हम जो ऑलरेडी हमारे पास है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, उस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलते हैं। ठीक है,
तो शिक्षक की भूमिका किस टाइप से होती है? पहला होता है योजना निर्माता, क्लब की गतिविधियों की पूर्व योजना बनाना। सेकेंड है मार्गदर्शक, छात्रों को सही दिशा में कार्य करने हेतु मार्गदर्शन देना। थर्ड है प्रेरक, छात्रों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ है संगठक, प्रदर्शनियों, वाद विवाद, प्रयोगों आदि का आयोजन करना। फिफ्थ है समन्वयक, छात्रों प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रशासन से समन्वय करना। सिक्स्थ है संसाधन प्रदाता, आवश्यक सामग्री, चार्ट, मॉडल आदि की व्यवस्था करना। और कुछ बच्चों को ये गलत फहमी भी रहती होगी कि हम लाइक कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इसको पैसे मिलेंगे। तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि टीचिंग करना मेरा पैशन है, मेरा शौक है, और उन बच्चों की हेल्प करना है जिनको सही से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। बट उन बच्चों को भी थैंकफुल होना ज़रूरी है जिनको की गाइडेंस मिल रही है। सो यू शुड थैंकफुल, ओके। तो ये 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, है ना। छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन एवं प्रोत्साहन करना। निष्कर्ष, इस प्रकार जीव विज्ञान क्लब छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है तथा शिक्षक की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका इसे सफल बनाती है। प्रस्तावना, फर्स्ट पॉइंट था प्रस्तावना, फिर एक क वाला पॉइंट, फिर ख वाला पॉइंट, फिर उसके बाद निष्कर्ष। तो ये 4 पॉइंट आप लिखते हो तो आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे इस टाइप से आप आंसर लिखते हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फील्ड ट्रिप्स की आवश्यकता एवं महत्व को लिखिए। राइट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप्स। प्रस्तावना, या तो प्रस्तावना आप पॉइंट लिख सकते हो या तो परिचय, दोनों नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है। फील्ड ट्रिप्स शैक्षिक भ्रमण व शिक्षण विधि है जिसमें छात्रों को विद्यालय से बाहर वास्तविक वातावरण में ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है। जीव विज्ञान जैसे विषय में फील्ड ट्रिप्स का विशेष महत्व है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन स्कूल से घूमने गया है, ठीक है। क, फील्ड ट्रिप्स की आवश्यकता। फील्ड ट्रिप्स की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। दूसरा, कक्षा में सीखे ज्ञान को व्यावहारिक रूप में समझने हेतु। तीसरा, छात्रों की जिज्ञासा एवं रुचि बढ़ाने के लिए। चौथा, पुस्तकीय ज्ञान की सीमाओं को दूर करने के लिए। पांचवा, छात्रों में अवलोकन शक्ति विकसित करने के लिए। छठा, प्राकृतिक वातावरण से परिचित कराने के लिए। सीखने की प्रक्रिया को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए। ये 7वां पॉइंट है, ठीक है। अब ख, फील्ड ट्रिप्स का महत्व। ये क्वेश्चन में भी 2 चीजें पूछी गई है, एक तो आवश्यकता और एक महत्व। तो इसको भी क और ख पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फील्ड ट्रिप्स का अत्यधिक महत्व है। पहला, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत को महत्व मिलता है। छात्रों में सही एवं स्पष्ट ज्ञान का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं खोज प्रवृत्ति विकसित होती है। 4th पॉइंट है छात्रों में सहयोग, अनुशासन एवं सामाजिक गुण विकसित होते हैं। 5th पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। 6th पॉइंट है जीवों एवं पौधों के प्राकृतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। 7th पॉइंट है छात्रों का आत्मविश्वास एवं अनुभव क्षमता बढ़ती है। 8th पॉइंट है शिक्षक छात्र के बीच सकारात्मक संबंध विकसित होते हैं। निष्कर्ष, फील्ड ट्रिप्स जीव विज्ञान शिक्षण को जीवंत, अनुभवात्मक एवं प्रभावशाली बनाती है। यह छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो आपको 100 शब्दों में या फिर 150 शब्दों में लिखना है, उससे अधिक शब्द ना हो। मैंने आंसर मेरे हिसाब से लिखा है और थोड़ा लॉन्ग लिखा है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उसका 50 या 60% एग्जाम में लिख के आएंगे। तो शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे ये वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिलता है तो मैं अगले क्वेश्चन के आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज ये 2 आंसर गाइडेंस के रूप में थे। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आंसर प्रिपेयर करने में महीनों लग जाते हैं। सोचकर इजी लैंग्वेज में लिखना, और आपको ये सारी चीज़ें आसान लगती है, इसलिए अब होमवर्क है कि आप खुद ये सारे आंसर्स प्रिपेयर करना और मुझे बताना कि हाँ मैंने प्रिपेयर किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।